हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपने पिज्जा कैफे तो बहुत देखे होंगे, आप पार्टी करके इन पिज्जा कैफे में भी गए होंगे, लेकिन नारनौल में ऐसे पिज्जा कैफे भी हैं जहां पार्टी के साथ साथ काफी कुछ और भी होता है। क्या होता है आगे आप देखिए। तस्वीरों में दिख रहा नजारा तो वैसे पिज्जा की दुकानों का है। इन्हें देखकर आपके जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम आपको ये दुकानें क्यों दिखा रहे हैं और आखिर इन पिज्जा की आम दुकानों में ऐसा क्या है कि ये खबरों में आ गया। तो आपको बता दें कि इन आम से दिखने वाले पिज्जा कैफे में कुछ भी आम नहीं होता। पिज्जा की दुकानों के इन शीशों को देखेंगे तो दिखेगा कि इस पर काली फिल्म चढ़ी है, जिसकी वजह से दुकान के अंदर का नजारा बिल्कुल भी नहीं दिखता। और इसी काली फिल्म के पीछे होता है अवैध कारोबार का काला धंधा। और ये अवैध कारोबार सिर्फ एक पिज्जा की दुकान में नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ ऐसे काफी कैफे खुले हैं जहाँ 300 रुपए लेकर लड़के और लड़कियों को घंटों के हिसाब से प्राइवेसी दी जाती है। कैफे के अंदर पर्दे लगाकर अलग अलग कैबिन बनाए गए हैं। हरियाणा न्यूज की टीम इन कैफे पर पहुंची। साथ मनोज गोस्वामी, और आज हम उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो पिज्जा कैफे के नाम के ऊपर अवैध कारोबार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पिज्जा कैफे खुले हुए हैं। यहाँ एक नहीं अनेक पिज्जा कैफे खुले हुए हैं। और जो यहाँ काम होता है ये सिर्फ पिज्जा कैफे का नहीं, बल्कि लड़के लड़कियों को प्राइवेट कैबिन या प्राइवेट जगह देने का यहाँ पर काम किया जाता है। ये सब हमारे गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पिज्जा कैफे के नाम पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जो अंदर कैफे बना रखे हैं, इनको बिल्कुल पैक किया हुआ है। अंदर पर्दे लगा के केबिन तक बनाए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी दिखाने की। यहाँ जो पिज्जा मालिक है उनसे भी बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के संवाददाता मनोज गोस्वामी ने वहां मौजूद कारीगर से बात करने की कोशिश की और इन काले पर्दों के पीछे के राज को जानना चाहा, तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आया। इस दौरान कारीगर एक ही बात बार बार बोल रहा था कि उसके मालिक से बात की जाए। क्या नाम है आपका? भाई सेठ गेट हो, मेरे तो माली में तो नौकरी करूं। कोई बात नहीं, नाम क्या है आपका? भाई एक बार दुकान भाई हो, ये न्यूज वाला वो कर रहा है, वो क्या नाम वीडियो बना रहा है, वो कर रहा है। आपका नाम क्या है? भाजी मैं मेरे नाम की, मेरे मालिक से बात करो। मेरे की है, आपने अभी बताया ना 300 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। मैंने कुछ नहीं बताया जी, मेरा मालिक गेट है। हमारे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। मालिक आ जाओ, उससे बात करो। आप पिज्जा कैफे को ब्लैक शीशे क्यों किए हुए हैं? पिज्जा कैफे को बात करिए एक बार। मैं कोई से बात सेठ से बात कर लो। और मुझे किस लिए बात करनी है? भाई ना करो। कारीगर भले ही कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहा हो, लेकिन वो नहीं जानता कि इससे पहले छिपे कैमरे पर उसकी सारी बात रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसमें वो हमारे संवाददाता से डील करता हुआ पकड़ा गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो प्राइवेसी? कोई दिक्कत नहीं है भाई प्राइवेसी में। कहीं बैठ, कहीं बैठ, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। पर्दा से बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब आवाज वगैरह या मतलब कि शरीर को कोई वो या कपड़ा लगता है कुछ भी, पर्दा से बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब यह है कि 300 रुपये 1 घंटा का, और जो खावा पीवागा वो अलग लगेगा। मतलब बैठन का 300 रुपया है। बैठन का 300 रुपया। सेफ्टी का 300 रुपया है। तेरी सेफ्टी रखने का 300 रुपया है। सेफ्टी रखने का पर्दा लगाएगा। जब हमारे संवाददाता ने कैफे के अंदर जाने की बात की, तो कारीगर संवाददाता को जबरन गेट पर ही रोकने लगा। एक बार आप गेट खोलेंगे? अंदर नहीं जाने दूंगा जी मैं। मेरा मालिक आ जाएगा, मालिक से बात कर लो। अच्छा हाँ, अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? ये हरियाणा पिज्जा कैफे, हरियाणा न्यूज वाला है जी। कोई पिज्जा कैफे है तो अंदर जाने में मनाही क्या है? पिज्जा कैफे में तो कोई भी जा सकता है, ऐसा क्या है अंदर? तो सर ऐसे न्यूज मतलब कि कैमरा न्यूज लेके। हाँ, तो अंदर है क्या? कोई ऐसा कुछ गलत काम चल रहा है क्या? गलत कुछ नहीं है। फिर आप अंदर मनोज है। हाँ, अंदर जाने से मंगल भाई बात करिए बार। मनोज है जी। अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मंगल भाई है बात करिए। 1 मिनट, आप मुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। 2 मिनट मारो, 2 मिनट रुक जाओ, आप फिर कर लियो। हमारे संवाददाता बार बार पूछ रहे थे कि अंदर ऐसा क्या है कि जाने से रोका जा रहा है, क्यों काले पर्दे चढ़ाए हुए हैं और आखिर 300 रुपए किस लिए मांगे जा रहे थे। पिज्जा कैफे पर काम करने वाले ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ही बात बार बार बोलता रहा कि पहले मालिक को आने दिया जाए।
अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे सिर्फ ये बता दो। तो अंदर आप वैसे आओ ना, अंदर आने दो। हाँ तो अंदर आ रहे हैं ना। आप कोई तो फिर ये जैसे न्यूज वगैरह लेके क्या मतलब आप है कोई ये गलत ऐसे काम आने में? नहीं कर रहे तो अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? तो आप वैसे अंदर आओ ना बिना। आप 300 रुपए किस चीज के मांग रहे थे प्रति घंटा? 300 रुपए की। मैंने तो कोई 300 हमारे पास सब चीज उसके अंदर फुटेज में है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पर्दे से बाहर कुछ नहीं आना तो चाहिए। आप इसको बंद करो 2 मिनट, ठीक है? मेरा मालिक आ जाए, उससे बात कर लेना आप। आप फिलहाल काउंटर पे आप है ना? काउंटर पे आप है ना? तो वो कुछ काम गए हुए हैं, ये ऐसे आप ये कर रहे हो, ये कोई वो कोई है जी? ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी प्रशासन को ना हो, क्योंकि जब लड़के और लड़की यहाँ आते हैं इसका मतलब वे जानते हैं कि उन्हें यहाँ वक्त मिल सकता है। और तो और हरियाणा न्यूज की टीम को भी इस मामले की जानकारी लगी, जिसके बाद टीम वहाँ पहुंची। ऐसे में भला प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो, इस बात पर तो संदेह होना लाजमी है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी दिन रात यहाँ से गुजरता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन को यहाँ नजर नहीं आता हो, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देना चाहता। खैर देखते हैं अब हमारी इस कार्रवाई के बाद प्रशासन कितना अलर्ट होता है, क्योंकि सब चीजें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। यहाँ हो रहा है कि जो लड़के लड़कियां हैं उनको क्यों प्राइवेसी के तौर पर 300 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से अवैध रूप से कमरे या ये कह सकते हैं कैबिन दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लखेड़ा के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।